सभी को नमस्कार। आइए आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा जीके के अंदर। हमने शुरुआत की थी बीकानेर के इतिहास की। इससे पहले हमने पढ़ चुके थे कि जोधपुर यानी मारवाड़ के अंदर भी राठौड़ वंश का शासन था। वहीं से एक शाखा निकली थी राव जोधा के समय। उनका पुत्र था राव बीका जो बीकानेर की स्थापना करता है 1488 को। बीका के बाद में यहाँ का शासक बनता है लूणकर्ण और लूणकर्ण के बाद उसका यहाँ का शासक बनता है राव जेठ सिंह। लूणकर्ण की एक बात ध्यान रखना, उन्हें बिट्टू सुरजा ने कलयुग का कर्ण कहा है। इसके बाद राव जेठ सिंह खानवा युद्ध में संगा की सहायता के लिए अपने पुत्र कल्याणमल को भेजते हैं और खुद इनकी मृत्यु होती है 1541 में मालदेव के विरुद्ध राती घाटी के युद्ध में। आप पाइबा साहिबा के युद्ध में बोल सकते हो। इसके बाद में आगे का राजा बनता है कल्याणमल और कल्याणमल को हम पढ़ चुके थे। बीकानेर का फर्स्ट राजा, पहला राजा जिसने अकबर के अधीनता स्वीकार करता है 1570 में नागौर दरबार के अंदर। कल्याणमल की मृत्यु के बाद बीकानेर का राजा बनता है राय सिंह। उसका पुत्र था, कल्याणमल के दो पुत्र थे, राय सिंह और पृथ्वीराज राठौर। अब पहले पढ़ते हैं राय सिंह को। तो कल्याणमल के बाद बीकानेर का राजा बनेगा राय सिंह। राय सिंह को माना जाता है बीकानेर में राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक। बीकानेर के राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है राय सिंह को। 1574 से 1612 तक इसका शासनकाल, थोड़ा शासनकाल याद कर लेना। 1574 से 1612 तक है इसका शासनकाल। वास्तविक संस्थापक राठौड़ वंश का माना जाता है राय सिंह को बीकानेर के अंदर। राय सिंह एक शक्तिशाली शासक था, अकबर के दरबार में रहता था। तो इसके कुछ सैनिक अभियान देखते हैं। सैनिक अभियान, इससे पहले मैंने जब आपको मारवाड़ पढ़ाया था तब बताया था कि 1572 से 1574 तक राय सिंह आपके जोधपुर का एडमिनिस्ट्रेटर रहा था, वहां पर रहा था, जोधपुर को संभालता था। अकबर ने उसे बाबर भेजा था। उस समय मिर्जा विद्रोह हुआ था गुजरात के अंदर और वहां से एक उन्हीं मिर्जा विद्रोह के अंदर वहां से आता है मिर्जा आ जाता है जिसका नाम था इब्राहिम मिर्जा। इब्राहिम मिर्जा, वैसे मिर्जा अकबर के दूर के भाई थे, तो इब्राहिम मिर्जा वहां से भागकर इधर जोधपुर वाले क्षेत्र में आ जाता है। जब राय सिंह को पता चलता है कि मिर्जा विद्रोह से भागकर इब्राहिम मिर्जा यहाँ पर आ गया है, अकबर उन्हें दबाने के लिए गया था, तो राय सिंह भी अपनी सेना लेकर जाता है और यहाँ पर युद्ध होता है कठौली के अंदर। कठौली का युद्ध होता है। कठौली कहां पड़ती है? नागौर के अंदर। और यहाँ पर ये इब्राहिम मिर्जा को हरा देता है। कठौली के युद्ध में इब्राहिम मिर्जा को हरा देता है राय सिंह और बाद में ये राय सिंह अकबर की सहायता के लिए गुजरात भी जाता है। वहां पर इस इब्राहिम मिर्जा के भाई को मार भी देता है। तो ये थोड़ा ध्यान कर लेना। इसका पहला सैनिक अभियान है जब ये जोधपुर में रहता था, कठौली का युद्ध, और मिर्जा इब्राहिम को ये हरा देता है। इसके बाद मिर्जा कहां चला जाता है? पंजाब साइड में चला जाता है। इसके बाद में जब ये राजा बनता है तब इसे भेजा जाता है 1574 में चंद्रसेन के विरुद्ध। चंद्रसेन पर आक्रमण। चंद्रसेन पर आक्रमण करने के लिए भेजा जाता है इसे। 1574 में अकबर भेजता है कि तू कुछ समय जोधपुर में रहा है, वहां की सब जानकारी तुझे जानता है, तो जगह से परिचित है, तो तू जा। जब ये चंद्रसेन पर जाता है आक्रमण करने के लिए तो सबसे पहले देखता है कि चंद्रसेन की सहायता कौन कर रहा है। तो वहां पर चंद्रसेन की सहायता कर रहा था सोजत का था कल्ला राठौड़। सोजत का था आपके कल्ला राठौड़। और ये कल्ला राठौड़ मैंने आपको बताया था कि चंद्रसेन का एक भाई, बड़ा भाई था राम सिंह, उसी का पुत्र था कल्ला राठौड़। और एक जिसे गुंदोज की जागीर दी थी, और एक था आपके राय सिंह का छोटा भाई था रायमलोथ।
सॉरी आपके चंद्र सिंह का छोटा भाई था राय मलोद, जिसका पुत्र था कल्ला राय मलोद। तो ये कल्ला राठौड़ है, ये राम सिंह का पुत्र है। इससे सोजत छीन लेता है, ये आपके राय सिंह कल्ला राठौड़ से सोजत छीन लेता है और फिर आगे जाता है भद्राजुन पर अटैक करने के लिए। लेकिन वहां पर भद्राजुन दुर्ग पर चंद्रसेन ने भद्राजुन दुर्ग दे रखा था अपने फत्ता राठौड़ को, और फत्ता राठौड़ को से ये दुर्ग नहीं छीन पाता, तो अकबर इसे वापस बुला लेता है। तो पहला सैनिक अभियान कठौली का युद्ध नागौर के अंदर इब्राहिम मिर्जा को रहता है। दूसरे के अंदर ये आपके चंद्रसेन पर आक्रमण करने के लिए जाता है 1573 में, और यहाँ पर क्या है सोजत दुर्ग छीन लेता है कल्ला राठौड़ से। इसके बाद में ये आक्रमण करता है सिरोही के ऊपर, अकबर के कहने पर सिरोही अभियान पे जाता है। सिरोही का शासक था राव सुल्तान। मैंने आपको पहले बताया था कि इधर मेवाड़ में प्रताप, डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर राजगढ़, सिरोही के अंदर ये आपके सुल्तान और मारवाड़ में चंद्रसेन। अकबर के समय इन सभी ने विद्रोह कर रखा था, एक पूरा का पूरा घेरा बना रखा था। तो सिरोही का शासक था सुल्तान, और सुल्तान के विरुद्ध इसे भेजा जाता है। सिरोही का शासक था सुल्तान, और सुल्तान से फिर संधि करवा लेता है ये आपके राय सिंह। सुल्तान क्या कर लेता है, अकबर से फिर संधि कर लेता है। तो ये थोड़ी ध्यान रखना, ये इसके सैनिक अभियान बोल सकते हैं इन्हें। पहला काठौली इब्राहिम मिर्जा, दूसरा चंद्रसेन सिवाना आप छीन लेता है कल्ला राठौड़ से, और तीसरा सिरोही के सुल्तान को अकबर से संधि करवाता है। इसके बाद में आती है इसे ये आगरा की जिम्मेदारी। जब अकबर के समय इसका कद बहुत बड़ा था, इसे अकबर ने 4000 की मनसबदारी दे रखी थी। तो अकबर के दरबार में सबसे विश्वसनीय आदमी था, वो था आमेर का मान सिंह, और अकबर के बाद उस बादशाह बनता है उसका पुत्र जहांगीर। तो जहांगीर के समय जो विश्वसनीय आदमी था वो था राय सिंह। इसे 5000 की मनसबदारी देता है जहांगीर। मनसबदारी मैंने आपको बताया था मुगल दरबार में एक प्रथा थी, तो इसे 5000 की मनसबदारी देता है। मनसब कितने का था आपके राय सिंह के पास? जहांगीर के समय 5000 का था, और अकबर ने इसे 4000 का मनसब दे रखा था। और जहांगीर के समय यह सबसे विश्वसनीय आदमी था, तो इसे आगरा की जिम्मेदारी भी दी गई थी। जहांगीर जब आगरा की जिम्मेदारी देता है इसे, राजधानी होगी आगरा की जिम्मेदारी। अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर का एक पुत्र था खुसरो, वो विद्रोह कर देता है। वहां पर ये आपके लाहौर पंजाब साइड में था, और मान सिंह वगैरह उसे विद्रोह कराने में उसकी सहायता करते हैं, क्योंकि खुसरो आपके मान सिंह का भांजा था, तो वो चाहता था क्या कि बादशाह ये बन जाए। तो जहांगीर को जब पता चलता है कि मान सिंह वगैरह भी खुसरो के साथ है, तो ये बीकानेर के राय सिंह को मैसेज करता है कि जल्दी से आप। राय सिंह जहांगीर के पास जाता है, तो राय सिंह पूछता है क्या बात हुई। जहांगीर कहता है कि मेरे पुत्र ने विद्रोह कर दिया, तो मुझे किसी पर भरोसा नहीं है, तो मैं उसके विद्रोह को दबाने के लिए जा रहा हूं, तो राजधानी की जिम्मेदारी किसे सौंपूं। तो वो राजधानी की जिम्मेदारी सौंप कर जाता है आपके राय सिंह को, और इधर खुसरो का विद्रोह दबाने के लिए जाता है जहांगीर। तब बाद में खुसरो को पकड़ लेता है जहांगीर और उसकी आंखें फोड़ देता है, कुछ समय जेल के अंदर रखता है। बाद में जहांगीर का एक दूसरा पुत्र था आपके खुर्रम, जिसे शाहजहां कहते हैं। उस खुसरो बहुत ज्यादा फेमस था, जनता के अंदर भी फेमस था। तो शाहजहां यार खुर्रम को लगता है कि अगर खुसरो जिंदा रहा तो आगे का राजा ये बनेगा, बादशाह ये बनेगा। तो खुर्रम खुसरो को दक्षिण अभियान में ले जाता है, वहां पर क्या है मार देता है। पिता ने पुत्र की आंखें फोड़ दी और भाई ने भाई का कत्ल कर दिया। यही था राजतंत्र। राजतंत्र में से ही होता था। तो ध्यान रखना, आगरा की जिम्मेदारी जहांगीर किसे सौंप कर गया था, या जब भी बाहर जाता था तो बीकानेर के राय सिंह को आगरा की जिम्मेदारी सौंप कर जाता था। तो राय सिंह को कहा जाता है मुगल साम्राज्य का स्तंभ। मुगल साम्राज्य का स्तंभ, मुगल साम्राज्य का स्तंभ किसे बोला जाता है? तो ये बोला जाता है आपके बीकानेर के राय सिंह को बोला जाता है मुगल साम्राज्य का स्तंभ। फिर इन्होंने एक किला बनवाया था, अकबर के समय किला बनवाया था, जिसे बोला जाता है वर्तमान में जूनागढ़। खुद तो इधर उधर अभियानों में रहते थे, काबुल अभियान पे भी गए थे, दक्षिण के अंदर भी गए थे अकबर के समय। तो इनके निर्माण कार्य देखें, निर्माण कार्य
एक इन्होंने बनवाया था किला, जिसे जूनागढ़ का किला कहा गया। जूनागढ़ का किला कब बनवाया गया? 1589 से 94 के बीच में बनाया गया था। खुद तो इधर उधर अकबर के सैनिक अभियानों में रहते थे, तो इसी की जिम्मेदारी दी थी इन्होंने करमचंद को। किसकी देखरेख में बनवाया गया? करमचंद की देखरेख में। करमचंद की देखरेख में बनवाया गया। जूनागढ़ नाम कुछ तो कहते हैं कि जूनागढ़ यानी जूना होता है पुराना अवशेष, तो यहाँ पर पहले कोई किला था उसी के ऊपर बनाया गया। कुछ कहते हैं कि गुजरात में जब इसकी पोस्टिंग थी तो एक जूनागढ़ पड़ता है कि गुजरात में, और वहां का इसको बहुत बढ़िया लगा था वो जूनागढ़, तो उसी के नाम पर उसी ढांचे के ऊपर इसे बनाया गया, तो नाम रखा गया जूनागढ़। उससे आपको कोई मतलब नहीं, बस ये ध्यान रखना बीकानेर के अंदर कौन सा किला है, तो जूनागढ़ किसने बनवाया? राय सिंह ने। किसकी देखरेख में बनवाया? तो करमचंद की देखरेख में। ये इतनी चीज ध्यान कर लेना। जब किला बनवाएंगे तो उसके आगे मैंने आपको बताया था कि शिलालेख लिखवाए जाते थे, बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर राजा महाराजाओं की अच्छी अच्छी बातें लिखवाई जाती थी, उनकी कथाएं लिखवाई जाती थी। तो जूनागढ़ किले के बाद लिखी गई है, राजा कौन है? राय सिंह। तो राय सिंह के बारे में लिखी गई है राय सिंह प्रशस्ति। राय सिंह प्रशस्ति। किले के एक दरवाजा है जिसे बोला जाता है सूरजपोल, और सूरजपोल के आगे जैमल और फत्ता की, जैमल व फत्ता की गजारूढ़ यानी हाथी पर बैठे हुए मूर्तियां लगवाई। जैमल फत्ता की मूर्तियां लगवाता है, हाथी पर बैठे हुए किले का निर्माण करवाता है, राय सिंह प्रशस्ति लिखवाता है, और जैमल फत्ता की हाथी पर बैठे हुए मूर्तियां लगवाता है सूरजपोल के ऊपर। इसे बोला गया है। अब राय सिंह की कुछ, एक तो मैंने आपको बता दिया, राय सिंह को बोला जाता है मुगल साम्राज्य का स्तंभ। एक आपको बता देता हूं, राय सिंह को बोला जाता है राजपुताने का कर्ण। राजपुताने का कर्ण किसने बोला? तो ये बोला था मुंशी देवी प्रसाद ने। इससे पहले हमने लूणकर्ण पढ़ा था, लूणकर्ण को बोला जाता है कलयुग का कर्ण, उसे बोला था बिट्ठू सुजा ने। अब राजपुताने का कर्ण बोला जाता है कि राय सिंह को। किसने बोला? मुंशी देवी प्रसाद ने। मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को क्या बोला है? राजपुताने का कर्ण, क्योंकि बहुत ज्यादा दानशील व्यक्ति था, बहुत ज्यादा दान धर्म करता था, तो इसे बोला जाता है राजपुताने का कर्ण भी बोला जाता है। राय सिंह की कुछ पुस्तकें हैं, विद्वान आदमी था तो इसकी पुस्तकें हैं। नंबर 1 पर है आपके राय सिंह महोत्सव। राय सिंह महोत्सव, वेदक वंशावली। राय सिंह महोत्सव, वेदक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला। ज्योतिष रत्नमाला ये ज्योतिषी पर है। और एक आप कर लो इसके बाल गोपनी, बाल गोधनी। बाल गोधनी ये क्या है? राय सिंह की पुस्तकें हैं, 4 पुस्तकें, राय सिंह महोत्सव, वेदक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला और बाल गोधनी। ये है राय सिंह की पुस्तकें। दोबारा पढ़ो, राय सिंह महोत्सव, वेदक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला और आपके होगी बाल गोधनी। राय सिंह की पुस्तकें हैं। एक इनके दरबार में रहा करते थे जयसोम, इनके दरबारी थे जिनका नाम था जयसोम। और जयसोम ने एक पुस्तक लिखी थी करमचंद वंश उत्कीर्ण काव्य। एक ही नाम है ये, करमचंद वंश उत्कीर्ण काव्य। ये पूरा
एक ही पुस्तक का नाम है करमचंद वंशोत्कीर्ण काव्य। करमचंद वंश उत्कीर्ण काव्य ऐसे पढ़ सकते हो, या करमचंद वंशोत्कीर्ण काव्य। ये जयसोम ने लिखी थी, किसके दरबार में थे? राय सिंह के दरबार में थे। एक राय सिंह को बोला जाता है राजपुताने का कर्ण, एक इन्हें बोला जाता है आंसू कवि। अब आंसू कवि क्या होता है? आंसू कवि वो होता है जो कोई भी चीज देखे, यानी मैंने आपको ये मार्कर दिखा दिया तो इस मार्कर के ऊपर आप देखते ही कविता बना दो, तो वैसे ही थे राय सिंह। तो राय सिंह क्या थे? आंसू कवि। ये थे आंसू कवि। बताया भी जाता है कि अथवा देखकर कोई भी चीज के ऊपर कविता या दोहा बोल देते थे। एक बार अकबर ने दक्षिण अभियान में भेजा, और मारवाड़ के अंदर एक पौधा होता है फोग का, वो लगभग मारवाड़ में ही होता है, आपके यहाँ पर मरुस्थल के अंदर ही होता है और कहीं नहीं होता। तो वहां पर जब दक्षिण अभियान में गए तो वहां पर उन्होंने एक पौधा देखा था फोग का, और उस फोग के पौधे को देखकर राय सिंह ने एक दोहा बोला था, तू से देसी रूखड़ो मैं परदेसी लोग, माने अकबर तेड़िया तू क्यों आयो फोग। कि हम तू तो स्वदेश पौधा है, तू तो देसी पौधा है, तू तो मारवाड़ में होता है, यहाँ पर क्यों आया है? हमें तो अकबर ने भेज दिया है, लेकिन तू अपना देश छोड़कर क्यों आया फोग। इससे दो बातें पता चलती है कि एक तो आपके राय सिंह आंसू कवि थे, और एक कि उन्हें अपनी मातृभूमि से कितना प्रेम था कि उन्होंने अपने मातृभूमि के पौधे को देखकर ही अपनी मातृभूमि की बिछड़ने का दर्द बता दिया, या अपनी मातृभूमि की याद आ गई उन्हें। तो ऐसे थे आपके राय सिंह। इसके बाद में हम देखते हैं कि राय सिंह के एक भाई और थे पृथ्वीराज राठौड़। कल्याणमल के दो पुत्र थे, राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर अपने साथ ले जाता है और उन्हें जागीर देता है गागरोन की, गागरोन का किला दे देता है उन्हें पृथ्वीराज राठौड़ को। तो आप उसके बारे में पढ़ते हैं, पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में। पृथ्वीराज राठौड़ पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर गागरोन का किला देता है। अकबर इन्हें गागरोन का किला दे देता है। गागरोन का किला देता है अकबर। वहां पर ये ग्रंथ लिखते हैं, यानी इनकी पुस्तकें लिखते हैं। सबसे पहले कवि आदमी थे, तो इनकी पुस्तक वेली किशन रुक्मणी, वेली कृष्ण रुक्मणी जी, ये इनकी पुस्तक है, बहुत ज्यादा फेमस हुई है वेली कृष्ण रुक्मणी जी। इस वेली कृष्ण रुक्मणी को जब पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा और अकबर के दरबार में लेकर गए, अकबर से कहा कि मैंने ये पुस्तक लिखी, आप इसे पढ़कर देखिए कैसी है। तो अकबर गुंठा साहब थे, तो उनके दरबार में एक कवि रहते थे दुर्सा आड़ा। दुर्सा आड़ा, दुर्सा आड़ा जी को दी अकबर ने कि दुर्सा जी आप इसे पढ़कर देखिए, पढ़िए और फिर मुझे बताइए कि कैसी है। तो 2-4 दिनों बाद जब दुर्सा आड़ा पढ़कर आए, दरबार में आए, तो उन्होंने कहा कि जहांपना मुगल बादशाह अकबर, हमारे हिंदू धर्म में 4 वेद होते हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि इस पुस्तक को 5वां वेद घोषित कर दिया जाए। यानी दुर्सा आड़ा ने इस पुस्तक को क्या कहा? 5वां वेद, 5वां वेद। फिर कहते हैं दुर्साड़ा कि हमारे हिंदू धर्म में 18 पुराण है, मैं कहना चाहूंगा कि इस पुस्तक को 19वां पुराण बना दिया जाए, 19वां पुराण घोषित कर दिया जाए। तो 19वां पुराण बताया है। तो ध्यान रखना, दुर्साड़ा ने वेली कृष्ण रुक्मणी को 5वां वेद और 19वां पुराण बताया है। इस पुस्तक को जब कर्नल जेम्स टोड ने पढ़ा तो उन्होंने कहा कि इस पुस्तक के अंदर 10,000 घोड़ों का बल है। टोड क्या कहता है इस पुस्तक के बारे में? 10,000 घोड़ों का बल, 10,000 घोड़ों का बल है इस पुस्तक के अंदर। तो ये 2 कमेंट है वेली कृष्ण रुक्मणी के ऊपर। दुर्साड़ा कहते हैं 5वां वेद और 19वां पुराण है, कर्नल जेम्स टोड कहते हैं इसके अंदर 10,000 घोड़ों का बल है। आपके पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में एक किस्सा भी आता है कि इन्होंने अपनी मृत्यु से 6 महीने पहले ही घोषणा कर दी थी कि मेरी मृत्यु इस जगह और इस स्थान पर इस समय होगी। तो अकबर को विश्वास नहीं हुआ और उसने क्या किया कि जैसे इन्होंने घोषणा की 6 महीने पहले ही इन्हें
इधर दक्षिण बिहार के अंदर भेज देता है कि दक्षिण के अंदर होगी तो देखिए भी आगरा के अंदर इनकी मृत्यु कैसे होगी, इस स्थान पर इनकी मृत्यु कैसे होगी, दक्षिण यहां से दूर भेज देता है। और 6 महीने पूरे होने वाले थे। इधर अकबर भी भूल गया था कि मैंने पृथ्वीराज को किस काम से भेजा है, उधर क्यों भेजा है। और अकबर के दरबार में कवि आया, उसने कविता बोली और वो कविता क्या है, आधी कविता बोल दी। जैसे 4 लाइन हो कविता की तो उसने 2 लाइन बोल दी और 2 लाइन छोड़ दी। और अकबर को चैलेंज कर दिया कि अगर तेरे दरबार में कोई है ऐसा विद्वान आदमी तो ये कविता पूरी करवा के दिखा दे। अकबर ने बीरबल वगैरह सबसे कहा, लेकिन किसी से वो कविता पूरी नहीं हुई। किसी ने कहा कि एक आदमी वो पूरी कर सकता है। अकबर ने कहा कौन? बोला वो पृथ्वीराज राठौड़ है, वो पूरी कर सकते हैं। बोला तो बुलाओ उस पृथ्वीराज राठौड़ को। अकबर साउथ से बुलाता है पृथ्वीराज राठौड़ को। इधर 6 महीने पूरे होने वाले थे। पृथ्वीराज राठौड़ आते हैं, उस कविता को पूरी करते हैं और इतने में वो 6 महीने पूरे हो गए। उनकी बताई हुई जगह, स्थान और समय पर उनकी निश्चित मृत्यु होती है। तो कहते हैं कि इन्होंने अपनी मृत्यु का 6 महीने पहले ही बता दिया था। 6 महीने पहले इन्होंने अपनी मृत्यु के बारे में बता दिया था। यह इनकी पुस्तक वेली कृष्ण रुक्मणी की। और पृथ्वीराज राठौड़ की एक ही पुस्तक को लेकर बैठ जाते हैं कि इनकी पुस्तक, तो बाकी पुस्तकों को नहीं देखते। इन्होंने और भी पुस्तकें लिखी थी, कवि आदमी थे, तो इनकी अन्य पुस्तकें देखो। इस पुस्तक को थोड़ा सा बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। 500 वेद बताया रुद्रसारा ने, 19वां पुराण और कर्नल जेम्स टॉड ने इसे 10,000 घोड़ों का बल बताया है। एक इन्होंने इसकी भाषा देख लो, भाषा थी इसकी डिंगल। डिंगल भाषा थी इसकी। डिंगल और पिंगल 2 भाषा है, तो इस पुस्तक की भाषा थी डिंगल। और कर्नल आपके इसकी उपाधि बारे में उन्होंने और पुस्तकें थी इनकी गंगा लहरी। गंगा लहरी एक है इनकी भागवत जी का दोहा। भागवत जी का दोहा ये इनकी अन्य पुस्तकें, 2 अन्य पुस्तकें और ये याद कर लेना। तो पृथ्वीराज राठौड़ की पुस्तकें, वेली कृष्ण रुक्मणी की, फिर आपके गंगा लहरी, फिर भागवत जी का दोहा और फिर एक और इनकी दशरथ व्राउट। दशरथ व्राउट, व्राउट होता है पुत्र या प्रिय। दशरथ का प्रिय कौन? राम। तो रामचंद्र जी के बारे में इन्होंने पुस्तक लिखी है। तो इनके 4 पुस्तकें याद कर लेना। इन्हें टेसिटोरी एक इतिहासकार हुए थे, इन्होंने चारण साहित्य लिखा है। तो अंग्रेजी इतिहासकार थे। इन्होंने टेसिटोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहा है, क्योंकि डिंगल भाषा में लिखते थे। डिंगल का हेरोस किसने कहा है? एलपी टेसिटोरी ने। एलपी टेसिटोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को क्या कहा है? डिंगल का हेरोस कहा है। तो ये हो गया आपके पृथ्वीराज राठौड़ हो गए। इसके बाद में राजा बनते हैं, मैंने आपको बताया था वो राय सिंह थे। राय सिंह 1612 तक शासनकाल करते हैं। इसके बाद में एक राजा बनते हैं दलपत सिंह, 12 से 13 तक रहते हैं, कोई खास बात नहीं। उसके बाद में राजा बनते हैं सूर सिंह, बीकानेर के राजा आगे बनते हैं सूर सिंह, 1613 से 31 तक। सूर सिंह ने वहां पर कोई घटना हुई थी तो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि कभी जैसलमेर में अपनी पुत्रियों का विवाह या बीकानेर की किसी भी लड़की का विवाह जैसलमेर में नहीं किया जाएगा। सूर सिंह भी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद में एक राजा बनते हैं कर्ण सिंह। कर्ण सिंह, कर्ण सिंह एक इंपॉर्टेंट राजा है। 1631 से 69 तक कर्ण सिंह का शासनकाल है। 1631 से 69 तक। कर्ण सिंह के बारे में एक बात मैंने आपको बता रखी है, मतीरे की राड, मतीरेरी राड, वो मैंने आपको पढ़ा दी थी। जब मैंने आपको ये नागौर कामर सिंह पढ़ाया था तब मैंने आपको बता दी थी। तो कर्ण सिंह की मतीरेरी राड ये सभी को आती है। मतीरेरी राड तो ये सभी को आती है 1644 में। ये आपके कर्ण सिंह और अमर सिंह के मध्य, अमर सिंह राठौड़ वर्सेस आपके हो गया कर्ण सिंह। ये मैंने वहां पर पढ़ा दी थी जब आपको अमर सिंह पढ़ा रहा था। एक इनकी उपाधि है जय जन्मोदर बादशाह। जय
जंगलधर बादशाह। बादशाह है, एक इनकी उपाधि है जय जंगलधर बादशाह। ये उपाधि क्यों दी गई, मैंने आपको बताया था कि बीकानेर को जब मैंने शुरुआत की थी तब मैंने आपको बताया था बीकानेर के क्षेत्र को प्राचीन समय में जंगल प्रदेश कहा जाता था। एक इसका प्राचीन नाम राप्ती घाटी था, तो जंगल प्रदेश। इसके पीछे एक स्टोरी आपको बताता हूं कि जब कर्ण सिंह राजा थे तो उधर आपके ये मुगल बादशाह थे औरंगजेब क्या एक हिंदू विरोधी था, कट्टर शासक था। उसने सभी हिंदुओं को मुसलमान बनाने की सोची। तो अब जबरदस्ती तो इनसे करे कैसे कि सभी को कैसे बोल दे कि आप मुसलमान बन जाओ, कि शासक थे, शक्तिशाली शासक थे। इन्होंने कहा था कि सर दे देंगे लेकिन धर्म नहीं देंगे। धर्म के मामले में कुछ ज्यादा ही करते थे लोग, धर्म के बारे में ज्यादा ही मानते थे, धर्म से नहीं करते थे। तो औरंगजेब को किसी ने कहा कि ये क्या है कि अटक नदी को पार नहीं करते। पहले मानते थे कि अगर अटक नदी को पार कर लिया तो हिंदू धर्म क्या है नष्ट हो जाएगा। उधर के लोग हैं वो मलेच्छ हैं, गाय का मांस खाते हैं, तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। उधर के लोगों को ये मलेच्छ मानते थे। हालांकि आपके बूंदी के राजा सुरजन सिंह थे, सुरजनहाड़ा, जब ये एक पर से संधि करते हैं तो संधि के अंदर एक लाइन लिखवाते हैं कि मैं बादशाह जहां कहेगा वहां चला जाऊंगा, लेकिन अटक नदी को क्रॉस नहीं करूंगा, अटक नदी को पार नहीं करूंगा। ये इनकी क्या थी, शर्त थी। तो अब औरंगजेब ने सोचा कि सभी राजाओं को अटक नदी क्रॉस करा लेते हैं तो इनका वैसे ही धर्म नष्ट हो जाएगा और वहां पर ले जाकर सबको क्या है मुसलमान बना देंगे। तो सभी राजाओं को मैसेज किया भी सभी राजस्थान के सभी राजा आ जाओ, हिंदू राजा आ जाओ और हम पश्चिम के अंदर विजय अभियान पे निकलेंगे। वहां पर जब ये अटक नदी के पास में थे तो अपन ने कहा भी चलो, औरंगजेब ने कहा भी चलो अटक नदी क्रॉस करते हैं। तब इन्होंने कहा अटक नदी तो क्रॉस नहीं करेंगे। औरंगजेब ने कहा कल अटक नदी को क्रॉस करके उधर आगे चलेंगे और वहां पर क्या है विजय अभियान शुरुआत करेंगे, उधर आगे देशों को जीतेंगे। तब कहीं से इनके पास समाचार लगा कि औरंगजेब अटक नदी को पार करवाकर उधर ले जाकर आपको जबरदस्ती मुसलमान बना देगा। इन्होंने कहा क्या किया जाए, हमारे पास तो सेना भी थोड़ी थोड़ी है और औरंगजेब तो जबरदस्ती मुसलमान बना देगा। अब इसका विरोध करे तो कौन करे, और विरोध करे वो लीडर कौन बनेगा इनका भी, सभी राजाओं का कोई तो लीडर तो चाहिए। अगर ऐसे वैसे को बना दिया जाए और औरंगजेब नाराज होगा, गुस्सा होगा, दंड देगा, वो भाग जाए, सभी राजा भाग जाए तो वो अकेला लीडर मारा जाए। तब इन कर्ण सिंह ने कहा, कर्ण सिंह ने क्या है कि मैं लीडर बन जाऊंगा। जयपुर के राजा स्वाई जय सिंह भी थे और बड़े बड़े राजा थे। तो कर्ण सिंह ने कहा भी चलो मैं राजा बन जाऊंगा और मैं औरंगजेब से निपट लूंगा, तो मेरे साथ रहिए। सब राजाओं ने इन्हें अपना लीडर मान लिया और अगले दिन औरंगजेब ने कहा कि चलिए अटक नदी क्रॉस करते हैं। तो कर्ण सिंह ने कहा कि जंपना हम जरूर अटक नदी क्रॉस करेंगे, लेकिन रात को ही मुझे समाचार मिला है कि मेरे बीकानेर के अंदर मुझे क्या है लड़का हुआ है, तो मैं सभी राजस्थान के राजाओं को पार्टी देना चाहता हूं, आप आगे चलिए हम कल आते हैं। और मुझे पहले दिन बोला चलो भी ठीक है निकल लेते हैं, आप कल आइए। और मुझे अटक नदी क्रॉस कर लेते हैं, उधर चले जाते हैं। अगले दिन जब वापस नाव आती है इन राजाओं को लेने के लिए, तो बीकानेर के कर्ण सिंह के नेतृत्व में नाव को तोड़ दिया जाता है। मैं आपको फोटो दिखाऊंगा जिसके अंदर कर्ण सिंह नाव को तोड़ रहे हैं। तो नाव को तोड़ दिया जाता है और सभी राजा विद्रोह कर देते हैं और कहते हैं कि हमारा बादशाह कौन, कर्ण सिंह यानी जंगल देश का बादशाह, जंगल देश का राजा था, तो इसे बादशाह मान लिया। तो क्या हो गया, जंगलधर बादशाह, ये क्या होगी कर्ण सिंह की उपाधि होगी। और सभी राजा वहां से विद्रोह कर देते हैं कि हमारे बादशाह तो कर्ण सिंह है। औरंगजेब कहता है कोई बात नहीं, क्रॉस नहीं करनी, उससे पता चल जाता है कि नहीं मानेंगे। कर्ण सिंह है तो आप कर्ण सिंह को मानिए, मत मानिए, अटक नदी क्रॉस कीजिए, मत बनिए मुसलमान। तो ये इनकी होगी उपाधि जंगलधर बादशाह की। तो रात ध्यान कर लेना। और कर्ण सिंह की कुछ पुस्तकें हैं, विद्वान आदमी थे तो इनकी है पुस्तक। तो इनकी एक पुस्तक है साहित्य कल्पद्रुम। साहित्य कल्पद्रुम इनकी क्या है, कर्ण सिंह की पुस्तक है। और इनके दरबार में दरबारी विद्वान थे,
तो इनके ध्यान कर लेना। मतीरे किरार जय जंगल दरबार से उपाधि कहाँ दी गई, अटक नदी के किनारे, क्यों दी गई वो सब स्टोरी मैंने आपको बता दी। पुस्तक है इनकी साहित्य कल्पद्रुम, और इनके दरबारी विद्वान गंगाधर मैथिली और होसिंग बट, ये इनके क्या है, दरबारी विद्वान है, दरबारी विद्वान, दरबारी विद्वान। एक तो आपके गंगाधर मैथिली, और एक आपके होसिंग भट्ट। ये दो क्या इनके दरबारी विद्वान है। गंगाधर मैथिली ने इनके ऊपर पुस्तक लिखी है, तो किसके दरबार में है, कर्ण सिंह के। तो एक इनकी पुस्तक है कर्णभूषण, और एक इनकी पुस्तक है काव्य डाकिनी, काव्य डाकिनी। दो पुस्तक आपके गंगाधर मैथिली की और होसिंग भट्ट की एक पुस्तक है कर्णवत्स, कर्णवत्स, ये पुस्तक आपके होसिंग भट्ट की। गंगाधर मैथिली की दो पुस्तकें कर्णभूषण और काव्य डाकिनी, होसिंग भट्ट की एक पुस्तक है कर्णवत्स। इसके बाद में इनके पुत्र थे, इनके पुत्रों की दो बातें हैं तो वो भी देख लो। इनके पुत्र थे, बड़ा पुत्र तो था इनका अनूप सिंह, जो आगे का राजा बनेगा। तो अनूप सिंह के बारे में तो बाद में आगे राजा बनेगा तो पढ़ लीजिए। एक इनका पुत्र था केसरी सिंह, और एक इनका पुत्र था पद्म सिंह। केसरी सिंह और पद्म सिंह इनके दो पुत्र थे। जब मुगल उत्तराधिकार युद्ध हुआ था, शारजा के बाद में औरंगजेब, मुराद, दारा और ये सुजा युद्ध कर रहे थे, तब कर्ण लगभग सभी राजस्थान के राजाओं ने इधर उधर भाग लिया था। कर्ण सिंह ने मना कर दिया, किसी के साथ युद्ध नहीं करेंगे, फिर एक इसके साथ युद्ध करेंगे, वो बादशाह बन जाएगा तो फिर वो खटास रहेगी, तो इन्होंने किसी का भाग दे लिया था। लेकिन इनके दो पुत्र थे केसरी सिंह और पद्म सिंह, ये क्या उस समय साउथ में थे, तो औरंगजेब के साथ थे। तो औरंगजेब की तरफ से युद्ध करते हैं, युद्ध तो क्या लगभग सभी युद्ध जिताते भी हैं, अच्छे सेनापति थे। और एक फोटो दिखाऊंगा आपको, अभी देख रहे हो, इसके अंदर क्या है, पद्म सिंह और केसरी सिंह है, और इनकी धूल झाड़ रहा है आपके औरंगजेब, रुमाल से, अपने रुमाल से इनकी धूल झाड़ रहा है, युद्ध जीत कर आए हैं। तो ये बड़ी बहादुरी से औरंगजेब की तरफ से युद्ध लड़ते और उसे बादशाह बनाने में इनकी महत्वपूर्ण या अहम भूमिका थी। तो ये फोटो आप देख रहे हो। तो बाद में पद्म सिंह थे, इनकी तो बहुत फेमस हुई थी, इनकी तलवार बहुत फेमस हुई थी। इनके लिए एक दोहा भी बोला जाता है। पद्म सिंह की क्या फेमस हुई थी, तलवार, तलवार के लिए क्या है, बहुत ज्यादा फेमस हुए थे। इनके लिए तो दोहा भी बोला जाता है कि अमरेशरी कटारी, कटारी अमरेशरी पद्मेरी तलवार, सेड़ तिहारी राक्षसी सरायो संसार। कि कटारी अमरेशरी, कटार तो थी अमर सिंह की, पद्मेरी तलवार, वो पद्मा यही है, ध्यान कर लेना, पद्म सिंह की तलवार थी। सेड़ तिहारी राजसी, यानी बाला, सेड़ होता है बाला, बाला चलाने में माहिर था राज सिंह, जो आपके महाराणा राज सिंह पढ़ेंगे मेवाड़ वाले। इन सबको सराय संसार, संसार ने इसकी प्रशंसा की है। इनके तलवार के बारे में तो कहा जाता है कि एक बार इन्होंने किसी के ऊपर तलवार से वार किया, तो वो आदमी को चीरती हुई तलवार, खंबा था पीछे और खंबे को भी चीर दिया था, तो इनकी तलवार फेमस हुई थी। अब आगे का राजा कौन बनेगा, अनूप सिंह। थोड़ा पद्म सिंह और केसरी सिंह के बारे में देख लेना थोड़ा सा। अब आगे का राजा बन गया अनूप सिंह, 1669 से 1698 तक रहा था। इसको देख लेते हैं। आगे का राजा हो गया आपके अनूप सिंह, 1669 से 98 तक रहा था ये अनूप सिंह। अनूप सिंह को औरंगजेब ने माही मराठी की उपाधि दी थी। औरंगजेब ने एक उपाधि थी माही मराठी की। माही मराठी क्या दी थी, उपाधि दी थी,
ये मुगलों का वैसे सर्वोच्च सम्मान हुआ करता था। तो ये उपाधि किसे दी थी? माही परातीप की उपाधि औरंगजेब को दी थी। और एक इन्होंने, अब इनके देखते हैं कि औरंगजेब ने जब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए, हिंदुओं को मुसलमान बनाने की कोशिश की, तो औरंगजेब को किसी ने कहा भी अगर इनके मंदिर तोड़ दिए जाए तो ये पूजा कहां करेंगे। तो औरंगजेब ने कहा भी चलो इनके मंदिर तोड़ते हैं। फिर किसी ने बताया कि पूरा मंदिर तोड़ने की जरूरत नहीं है, अगर इनकी मूर्तियों को खंडित कर दिया जाए या मूर्ति को थोड़ा बहुत तोड़ दिया जाए तो ये मूर्ति टूटी मानेंगे और पूजा नहीं करेंगे। जैसे भी हमारे घरों में होता है, अगर मूर्ति थोड़ी बहुत खंडित हो जाए तो हम उसकी पूजा नहीं करते, अगर कप की डंडी टूट जाए तो उसमें हम चाय नहीं पीते, शीशे में अगर दरार आ जाए तो उसमें मुंह नहीं देखते, अशुभ माना जाता है। वैसे ही फिर औरंगजेब ने क्या है कि ये अभियान फैलाया, मूर्ति तोड़ो अभियान चलाया था, जिसके अंदर क्या एक सैनिक जाता, कोई मूर्ति का हाथ पैर तोड़ देता और वो खंडित हो जाती तो उसकी पूजा नहीं करते। उस समय आपके अनूप सिंह थे साउथ के अंदर, तो उन्हें इस बात का पता चला तो इन्होंने, इसके पास कोई राजा महाराजा आते, वहां के साधारण जन आते, वहां के ब्राह्मण वगैरह आते, वो उनको मूर्तियां देते कि ये लीजिए, अब हमारी मूर्तियों की रक्षा कीजिए। तो उन्होंने कहा ऐसे तो मैं कहां कहां जाकर मूर्तियों की रक्षा करूं, आप सभी मूर्तियां मुझे लाकर दे दीजिए, मुख्य मुख्य मूर्तियां, और उन सबको मैं ले जाकर बीकानेर के अंदर लगा दूंगा। मूर्ति तोड़ो अभियान के तहत की बात है, मूर्ति तोड़ो अभियान। तो सबने पूछा कि आप उन मूर्तियों का क्या करोगे? बोला मैं वहां बीकानेर के अंदर लगा दूंगा। बोला औरंगजेब बीकानेर के अंदर तोड़ देगा आके, तो बोला इतनी उसकी औकात नहीं है, बीकानेर के अंदर नहीं आएगा। ये वहां से साउथ से बहुत सारी मूर्तियां इकट्ठी करके लाता है और बीकानेर के अंदर एक मंदिर बनवाता है 33 करोड़ देवी देवताओं का, जिसे बोला जाता है 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर। यानी कि हम हिंदू धर्म में मानते हैं कि हमारे देवी देवता कितने हैं, तो 33 करोड़, तो बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियां हो गई थी, तो उन्हें बोला जाता है 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां हो गई थी, तो उनके लिए मंदिर बना दिया, तो वो हो गया 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर। इनके अंदर एक मूर्ति है हेरम गणेश जी की, हेरम गणेश जी, हेरम गणेश जी की मूर्ति है। हेरम का मतलब होता है शेर पर सवार, यानी वैसे एक्चुअली हम देखते हैं तो गणेश जी का वाहन कौन है? चूहा, मूषक, लेकिन यहाँ पर जो गणेश जी है उनका वाहन कौन सा है? यहाँ पर इस गणेश जी किस पर सवार है? शेर पर सवार है। तो हेरम गणेश जी की मूर्ति अगर कोई पूछ ले तो कहाँ है? बीकानेर के अंदर। किन्होंने मंदिर बनवाया? महाराजा अनूप सिंह ने। किस प्रयोजन से बनाया? तो मूर्ति तोड़ो अभियान के तहत मूर्तियों को बचाने के लिए बनाया था। कहां से लाए थे मूर्तियां? तो साउथ से लाए थे लगभग मूर्तियां। और कौन सा मंदिर बनवाया? 33 करोड़ देवी देवताओं का क्या है? मंदिर बनवाते हैं। एक ये बनवाते हैं अनूप संस्कृत पाठशाला, अनूप संस्कृत पाठशाला। अनूप संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाते हैं। कहां पे करवाते हैं ये अपने बीकानेर के अंदर करवाते हैं। और वहां पर भी कुछ दक्षिण के अंदर आए थे, तो वहां से कुछ पुस्तकें लाई थी जो अपने राजस्थान की थी। और उनके अंदर अपने राजस्थान की कौन सी पुस्तकें थी? कुंभा के संगीत की पुस्तकें थी। तो कुंभा के संगीत पुस्तकों का क्या करवाते हैं? संकलन। कुंभा के संगीत की पुस्तकों का क्या करवाते हैं? संकलन करवाते हैं। अनूप सिंह खुद एक विद्वान आदमी थे, तो इनकी कुछ लिखी हुई पुस्तकें हैं, तो वो भी देख लेते हैं। अनूप सिंह की पुस्तकें, इनकी खुद की लिखी हुई कुछ पुस्तकें हैं, वो देख लेते हैं। तो एक आपकी अनूप विवेक, अनूप विवेक। एक है अनूप सिंह की पुस्तक काम प्रबोध। एक इनकी पुस्तक है श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि। और एक इनकी पुस्तक है अनूपोदय, अनूप प्लस उदय, अनूपोदय इनकी पुस्तक है। अनूपोदय है ये गीत गोविंद की
ये अपनी जयदेव की गीत गोविंद उसके ऊपर टीका है, जयदेव की गीत गोविंद पर टीका, जयदेव की गीत गोविंद पर टीका, गीत गोविंद पर क्या है, टीका है, यानी कमेंट्री उसका छोटा रूप है। जैसे कुंभा ने लिखी थी रसिक प्रिया को टीका, वैसे जयदेव की गीत गोविंद के ऊपर टीका है आपके अनूप पोते, और अनूप सिंह ने लिखी है। कमेंट्री होगी, छोटा रूप हो गया। अब ये खुद विद्वान है तो इनके दरबार में भी विद्वान आदमी मिलेंगे, तो इनके दरबारी विद्वान देखते हैं। अनूप सिंह के दरबारी विद्वान, दरबारी विद्वान। नंबर 1 पर आता है आपके इनके दरबारी विद्वान में भाव भट्ट। भाव भट्ट की पुस्तकें हैं अनूप विलास, अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत विलास। भाव भट्ट की पुस्तकें हैं अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकर, अनूप संगीत रत्नाकर, और एक पुस्तक है इसकी संगीत अनूप, संगीत अनूप अंकुश। ये क्या इनकी पुस्तकें हैं, तो 3 पुस्तकें हैं, अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकर और संगीत अनूप अंकुश। ये क्या है, भाव भट्ट की पुस्तकें हैं। एक इनके दरबार में रहा करते थे गार्डन वीरबान, गार्डन वीरबान। इनकी कुछ पुस्तकें हैं, तो एक इनकी पुस्तक है कुंवर अजीत सिंह राधुहा, कुंवर थे उस समय लिखी गई है, तो कुंवर अनूप सिंह राधुहा। दोहा मैंने बताया दोहा हो गया, यानी 2-2 लाइनों के होगा, क्या हो गए, दोहा हो गए। अब अनूप सिंह ने कुछ पुस्तकों का संकलन करवाया, कुछ पुस्तकों का अनुवाद करवाया, तो इन्होंने किस किस पुस्तक का अनुवाद करवाया, तो इन्हें अनुवाद करवाया था इन्होंने एक तो बेताल बत्तीसी का, बेताल 25 का अनुवाद करवाया, जिसके अंदर विक्रम बेताल की 25 कहानियां है, तो उसका अनुवाद करवाया था। एक इन्होंने अनुवाद करवाया था गीता का, जो आपके गीता है उसका अनुवाद करवाया, और एक अनुवाद करवाया था सुख सप्तमी का। सुख सप्तमी के अंदर लगभग 72 कहानियां हैं, जिसके अंदर तोता मैना की कहानियां हैं। तोता और मैना एक दूसरे को कहानी सुनाते हैं। जब तोता कहानी सुनाता है तो वो महिला के बेवफाई की कहानी सुनाता है, और जब मैना कहानी सुनाती है फिर तो वो पुरुष के बेवफाई की कहानियां सुनाती है। ऐसे करके इसके अंदर 72 कहानियां है, जिसका अनुवाद किसने करवाया था, महाराजा अनूप सिंह ने करवाया था। तो अनूप सिंह आपके हो गए, और उन्होंने माहिमती राव की उपाधि दी, और 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बनवाया, और पुस्तकालय संस्कार, अनूप संस्कृत पुस्तकालय बनवाया, और ये इनके दरबारी विद्वान और इनके अनुवाद करवाई गई पुस्तकें। ठीक है, अब आगे राजा बनेगा बीकानेर का, वो आपके स्वरूप सिंह, और स्वरूप सिंह की कोई भी बात याद नहीं करनी। स्वरूप सिंह इनका पुत्र था, उसके बाद में उसी का भाई राजा बनता है सुजान सिंह, उसकी भी कोई बात नहीं। जोरावर सिंह आगे का राजा बनता है, जो 1734 में हुर्रा सम्मेलन में बीकानेर की तरफ से भाग लेता है। तो एक चीज ध्यान रख लेना, हुर्रा सम्मेलन में बीकानेर की तरफ से कौन गया था, जोरावर सिंह। आगे का राजा बनता है इसके बाद में गज सिंह, जिसकी कोई बात ध्यान नहीं रखनी। गज सिंह के बाद एक राजा बनता है सूरत सिंह। सूरत सिंह की 1-2 बातें याद देख लो। सूरत सिंह थे, इनका शासनकाल हो गया 1787 से 28 तक, 1828 तक क्या है इसका शासनकाल हो गया। 1787 से 1828 तक क्या है सूरत सिंह का शासनकाल है। इसके इसमें 2-3 बातें हैं वो ध्यान कर लेना। सबसे एक बात देखो तो वो देख लो कि सूरत सिंह ने बटनेर पर आक्रमण किया था। कब किया था, इसने जगता सिंह भाटी से बटनेर छीन लिया।
जब्ता सिंह भट्टी से बटनेर दुर्ग छीन लेता है। बटनेर दुर्ग छीन लिया। कब? 1805 के अंदर। 1805 था, दिन था मंगलवार, और मंगलवार वार होता है हनुमान जी का। तो इस बटनेर दुर्ग का, बटनेर का नाम क्या रख दिया? हनुमानगढ़। नाम रख दिया हनुमानगढ़। कब किया? 1805 में मंगलवार के दिन नाम रख दिया हनुमानगढ़। जब्ता सिंह भाटी से, भाटियों के पास था पहले, दुर्ग छीन लेता है सूरत सिंह। इसके बाद में सूरत सिंह का आता है चूरू पर आक्रमण। चूरू पर आक्रमण। चूरू का शासक था उसमें शिवजी। शिवजी नाम उसका सही शिवजी है, पुस्तकों के अंदर शिवजी शिवजी से लिख दिया जाता है, लेकिन उसका सही नाम था शिवजी। शिवजी सिंह ये था चूरू का ठिकानेदार। तो चूरू बीकानेर से थोड़ा दूर हो गया, तो भागे ठिकानेदार ने क्या विद्रोह कर दिया। तो विद्रोह को दबाने के लिए बीकानेर की सेना गई। इसकी एक ही बात ध्यान रखनी, उस समय चूरू की सेना लगभग जीत रही थी, अंदर से गोला बारूद खुद आ रहा था तो जीत रही थी। लेकिन अचानक दुर्ग के अंदर क्या है, लोहा समाप्त हो गया। लोहा समाप्त हो गया तो फिर बारूद के गोले कैसे बनाए? बारूद किसी तो धातु के अंदर डालकर फेंकना पड़ेगा, मेटल चाहिए। तो वहां पर जैसे ही धातु समाप्त हुई तो सेठ साहूकारों ने क्या है, चांदी ला कर दी कि आप इसके अंदर बारूद डालिए और गोला चलाइए। तो एक ही चीज ध्यान रखनी है, चूरू के किले से क्या है, चांदी के गोले दागे गए। चांदी के गोले दागे गए, सिल्वर गोले दागे गए, चांदी के गोले दागे गए। तब बीकानेर वालों को पता चला कि अंदर मेटल समाप्त हो गया, लोहा नहीं रहा, तो चांदी कितनी की देर चलेगी भाई, चांदी बहुत महंगी होती है। तो फिर उन्होंने और सेना बुलाई और जीत कौन गया? बीकानेर इस युद्ध के अंदर क्या है, जीत गया। बीकानेर जीत गया। तो यहां से अपने एक क्वेश्चन बन गया कि किस दुर्ग से चांदी के गोले दागे गए? तो वो चूरू के दुर्ग से। चूरू के दुर्ग पर कौन था? तो शिवजी। बीकानेर का शासक था सूरत सिंह। दोनों के मध्य युद्ध हुआ था, ये थोड़ी सी बात ध्यान कर लेना। इसके बाद ये क्या है, इसका शासनकाल देखो 1787 से 1828 तक, यानी लगभग अपने राजस्थान की संधिया हो गई थी 1718 में। तो ये क्या कर लेता है, अंग्रेजों से संधि, अंग्रेजों से संधि कर देता है। अंग्रेजों से संधि कब करता है? 1818 में। 1818 में क्या है, अंग्रेजों से संधि कर देता है। वो मैंने आपको चूरू वाला बताया था, वो 1814 की बात है। 1814 में ये चूरू पर अटैक करता है। 1818 में अंग्रेजों से संधि कर लेता है। अंग्रेजों की तरफ से था ये चार्ल्स मेडकोफ। चार्ल्स मेडकोफ। सभी संधियां इसी ने की थी राजस्थान में, चार्ल्स मेडकोफ ने। और इधर चूरू की तरफ से था आपके काशीनाथ ओझा। काशीनाथ ओझा कब करता है? 1818 के अंदर अंग्रेजों से संधि। अंग्रेजों की तरफ से था चार्ल्स मेडकोफ और इधर जाके बीकानेर की तरफ से था काशीनाथ ओझा। तो इनके मध्य संधि हो जाती है। इसके बाद में राजा बनते हैं सूरत सिंह के बाद में राजा कौन बनेगा? बनेगा रतन सिंह, जिसने रतन बिहारी मंदिर बनवाया। तो बाजी का राजा हो गया आपके रतन सिंह। आज लगभग कंप्लीट कर देंगे। रतन सिंह। रतन सिंह ने क्या बनवाया? एक तो बनवाया रतन बिहारी मंदिर। रतन बिहारी मंदिर। इस रतन सिंह ने एक तो आपके रतन बिहारी मंदिर बनवाता है और एक समय इसके समय युद्ध होता है बसंत पीर का युद्ध। बसंत पीर का युद्ध कब होता है? ये होता है 1829 में। और इसका शासनकाल था 1828 से 53 तक। 28 से 53 तक। 1829 में क्या होता है? बसंत पीर का युद्ध होता है। किस किस के मध्य होता है? तो जैसलमेर और जैसलमेर का शासक था उसमें गज सिंह। जैसलमेर का हो गया गज सिंह और इधर बीकानेर का हो गया आपके रतन सिंह। क्यों हुआ था इसके बारे में थोड़ा बता देता हूं।
कि जैसलमेर वाले भट्टी थे ये थोड़े चोर चकाली में होशियार थे, कभी इनको कुछ मिल जाए कि उठा लेते थे, छोड़ लेते थे। तो एक बार रतन सिंह के ऊंट चल रहे थे गांव के आसपास, तो इन्होंने जैसलमेर वालों ने ऊंट चुरा लिए। फिर यहाँ के लोग आए राजा के पास दौड़कर, राजा ने क्या अपनी छोटी मोटी सेना भेज दी कि उनका पीछा करो, और वो ऊंट कहां पहुंच गए जैसलमेर में। जैसलमेर वालों ने बड़ी सेना भेज दी गज सिंह ने, और दोनों के मध्य क्या हुआ, बासनपीर नामक स्थान पर युद्ध हो गया। युद्ध कब होता है, संधि के बाद होता है। तो अंग्रेजों की संधि के बाद होता है, तो अंग्रेज इससे नाराज हो गए और बोले कि संधि की यही थी कि युद्ध भी हम करेंगे और विदेशी वार्तालाप भी हम भी करेंगे, तो आप हमें बताते। रतन सिंह ने कहा इधर हटो, हमारी ऊंट लेके आपको कहां पर बताते हैं। तो इनके मध्य युद्ध हो जाता है। तो युद्ध के अंदर जब दोनों नहीं मानते, हार होती है रतन सिंह की। फिर रतन सिंह बड़ी सेना तैयार करता है, तो अंग्रेज ने संधि के लिए, अंग्रेजों की बात में नहीं मानता ये, तो फिर अंग्रेज लाते हैं आपके मेवाड़ महाराणा जवान सिंह को। उसमें मेवाड़ महाराणा थे जवान सिंह, तो महाराणा जवान सिंह की मध्यस्थता से क्या होती है, इन दोनों के बीच संधि होती है। वो आकर इन्हें समझाते हैं ऊंट वापस दे दो, और इनके थोड़े बहुत आपस में इन्हें समझाकर क्या है संधि करवा देते हैं। तो थोड़ा ध्यान कर लेना, संधि के बाद जो युद्ध हुआ था बासनपीर का युद्ध 1829 के अंदर जैसलमेर और बीकानेर के बीच। जैसलमेर का था गज सिंह, बीकानेर का था रतन सिंह। संधि होती है मेवाड़ महाराणा जवान सिंह की मध्यस्थता से। ये दो चीज इनके ध्यान कर लेना। एक इन्होंने, मैंने आपको बताई दिया, रतन बिहारी मंदिर बनवाया था, और एक इन्होंने कुछ सामाजिक सुधार करवाए थे, कन्यावध पर रोक लगवाया था। एक बार ये बिहार के अंदर जगह पड़ती है गया, वहां पर गए हुए थे, तो वहां पर ये कोई काम से गए हुए थे, तो इन्हें पता चला कि पास में गंगा जी का उद्गम नहीं, वहां पर गंगा जी बह रही है। गया के अंदर गए, वहां पर जितने भी इनके सामंत थे सबको बोला कि चलो गंगा जी में स्नान करेंगे। जैसे सामंत लोग गंगा जी के अंदर स्नान करने के लिए गए, तो इन्होंने सबको कहा अपने अपने हाथों में पानी लो। सबने पानी लिया और बोला कसम खाओ कि किसी के घर में अगर लड़की हुई तो उसे मारोगे नहीं। तो सब लोग करते क्या, गंगा जी हाथ में थी, राजा का आज्ञा थी, तो सबने कसम खाई कि गंगा जी की कसम खाते हैं कि आज के बाद जिसके घर में लड़की होगी हम नहीं मारेंगे। तो इन्होंने क्या है, कन्यावध पर रोक लगाते हैं। ये रतन बिहारी मंदिर मैंने आपको बता दिया, वल्लभ संप्रदाय का था, वल्लभ संप्रदाय का मंदिर था ये रतन बिहारी मंदिर। एक इनके दरबार में रहा करते थे दयालदास जी, इनके दरबारी कवि थे दयालदास जी। तो इनके बासनपीर का युद्ध, रतन बिहारी मंदिर और कन्यावध पर इन्होंने रोक लगाई। और एक इनके दरबार में थे दयालदास जी। दयालदास जी जिन्होंने क्या लिखी थी, बीकानेर राठौड़ी ख्यात, बीकानेर के राठौड़ वंश की ख्यात, बीकानेर के राठौड़ वंश की ख्यात लिखी थी। ये क्या है, अंतिम ख्यात, इसके बाद में कोई ख्यात नहीं लिखी गई, तो क्या है ये अंतिम ख्यात है। और इसके अंदर राठौड़ों का इतिहास है, तो बीकानेर का इतिहास है इसके अंदर एक तो, और प्लस में इसके अंदर सिरहा से जोधा तक का इतिहास है, सिरहा से रावजोधा तक का इतिहास है इसके अंदर। फिर सिरहा से रावजोधा हो गया, फिर आगे बीकानेर के राठौड़ वंश का इतिहास है। तो ये हो गया आपके, इसके बीकानेर का लास्ट शासक था यानी दयालदास के समय सरदार सिंह, तो फिर बीका से सरदार सिंह के, सिया से जोधा, फिर बीका से सरदार सिंह के टाइम का इसके अंदर इतिहास है, इसके समय का इतिहास है। तो आगे अब राजा बनेगा आपके सरदार सिंह, उसकी कोई खास बात नहीं है। एक ही खास बात 1857 की समय बीकानेर का शासन कौन था, क्रांति के समय सरदार सिंह। उसके बाद में राजा बनेगा डूंगर सिंह, इसके बाद में आपके राजा हो गया डूंगर सिंह। डूंगर सिंह की एक ही बात ध्यान रखनी है, इसके समय क्या है, बीकानेरी भुजिया प्रसिद्ध हुए थे, बीकानेरी भुजिया बनना प्रारंभ हुए थे। और इनके समय क्या है, बीकानेरी भुजिया प्रसिद्ध भी हुए थे। इनका 72 से 87 1872 से 87 तक इनका क्या है, शासनकाल है। इसके बाद में राजा बनते हैं गंगा सिंह।
तो गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह, इनकी बहुत सारी खास बातें हैं, जैसे बक्सर विद्रोह को दबाना और गंगा रिसाला भेजना, विश्व युद्ध में भाग लेना, गोलमेज सम्मेलन। तो ये आगे पढ़ेंगे, इनके कल पढ़ेंगे, क्योंकि गंगा सिंह एक सेपरेट तरीके से पढ़ना पड़ेगा, बहुत बड़ा इतिहास है इसे तो इनका। तो कल इस वीडियो को पूरा करेंगे, कल क्या है अपने बीकानेर का इतिहास पूरा करेंगे। तो गंगा सिंह जी को कल पढ़ेंगे। तो ओके, थोड़ा कमेंट कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू, बाय।